अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जाफ़र और आप देख रहे हैं मेरे चैनल 41। फ्रेंड्स, एक अच्छी खबर है और इस अच्छी खबर के पीछे याद रखिएगा कि एक स्टोरी है और हर उस शख्स नौजवान के लिए जिसकी एज 18 साल है, 21 साल है या वो अमली ज़िंदगी में कदम रखेगा, 30 साल है, 40 साल है। तो मैं वो एक किस अच्छी खबर के पीछे एक ख़ास किस्सा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। आज मेरी प्रमोशन हुई है। यकीन जानिएगा कि कंपनी की तरफ से जो ईमेल आया तो मैं कुछ टाइम तक उसको देखता रहा वो ईमेल को, खुशी के जज़्बात थे। क्योंकि कभी जिस शख्स को प्रमोशन मिलती है तो वो एक एज़ अ फैसिलिटी मैनेजमेंट सुपरवाइज़र मैं बन गया हूँ और पहला मैं पाकिस्तानी हूँ उस कंपनी में जिसमें सारे ही इंडियन हज़रात हैं, वो इस काबिल हैं, यानी वो सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर्स हैं। तो उसमें मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो सुपरवाइज़र सेलेक्ट हो गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी दुआओं का नतीजा है, घर वालों की दुआओं का नतीजा है। और दूसरी बात ये है कि इसके पीछे किस्सा क्या है, याद रखिएगा कि जब आप किसी पोज़ीशन पर आते हैं, आप जब भी कुर्सी पे बैठते हैं, तो ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी नौजवान मेरा एक वीडियो देख रहा है या कोई ड्राइवर है या कोई भी है यूएई में आप देख रहे हैं, तो देखें इस कुर्सी तक पहुँचने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कैसे हैं? मैं आपको किस्सा बयान करता हूँ। मैं जब इस शुरू में यूएई में आया, मैं एज़ अ टाइम कीपर आया था। अच्छा, टाइम कीपर क्या आपको पता नहीं होगा, एज़ अ क्लर्क काम करता है। कंपनी में जितने वर्कर आते हैं, उनके अटेंडेंस लगाना, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं उनके लिए यानी कि मेडिकल का वो रिपोर्ट बना के हॉस्पिटल भेजना और जो या छुट्टी पे जा रहा है, पासपोर्ट रिलीज़, ये टाइम कीपर का काम होता है, जो शुरू में मुझे मिला और उस वक़्त मेरी सैलरी 1325 थी, यानी 1325 दिरहम मेरी सैलरी लगी थी और उसमें बाद में बढ़ोतरी कर दी गई थी। फिर टाइम कीपर के बाद अरबी आने की वजह से जब मैं यूएई में आया ना तो ये एक तो मैं मिस्रियों के साथ ज़्यादा बैठता था और दूसरा मैं फिलिपिनियों के साथ ज़्यादा बैठता था, पाकिस्तानी इंडियंस के साथ नहीं बैठता था। क्यों? मुझे इंग्लिश सीखनी थी और अरेबिक सीखनी थी और उसी की बिना पर उसी कंपनी में जब मैं शुरू में आया 2 साल बाद मुझे प्रमोट किया गया एज़ अ रिलेशन ऑफ़िसर। रिलेशन ऑफ़िसर आप लोगों को बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, इज़ अ पीआरओ काम करता है गवर्नमेंट इदारों के साथ। क्योंकि मुझे अरबी आती थी तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया तो मैं बलदिया से कुछ सर्टिफ़िकेट वगैरह कंपनी के लिए लाता था। थोड़ा क्रिटिकल काम था, लेकिन मैं करता रहा और लेकिन उन्होंने उस कंपनी ने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई और इसी कंपनी में रहते हुए मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया 2009 में, 14 अगस्त का दिन था, वो भी मुझे याद है। तो याद रखिएगा उसके बाद ये कंपनी मुझे छोड़नी पड़ी मेरी फैमिली क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वक़्त गुज़ार दिया, तो मजबूरन मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ी। मैंने कहा चलो अपना फैमिली को थोड़ा टाइम दे दूँ। घर के हालात ठीक ना होने की वजह से दोबारा मुझे तो 2011 में आना पड़ा और फिर मैं जॉब ढूँढता रहा और मैं एज़ अ ड्राइवर लग गया, डिलीवरी ड्राइवर। 4 साल मैंने काम किया है डिलीवरी ड्राइवर का। डिलीवरी भी करता था और ये स्टाफ वगैरह को ले जाना भी मेरा काम था। टफ़ काम था और उसमें तकरीबन सुबह 6 बजे से मेरा काम होता था, शाम 9 बजे तक और कोई और टाइम नहीं था। हालाँकि कानून होता है लेकिन किसी को पता भी नहीं होता और इस दौरान जब मैं यानी कि आया था जॉब ढूँढते हुए तो एक कंपनी में मैं काम किया 10 दिन मैंने काम किया और वो आप गौर से सुनिएगा यूएई में विज़िट वीज़े पर काम करना जुर्म है। आप 50,000 तक फ़ाइन है। वो भी जो आपको काम उस आपसे करवा रहा है और वो भी जो काम कर रहा है, तो दोनों के लिए जुर्माना है। तो विज़िट वीज़े पर यहाँ कभी भी काम ना कीजिएगा। तो उस कंपनी ने के साथ मैंने 10 दिन काम किया तो उन्होंने ये कहकर मुझे रिजेक्ट कर दिया कि आप ड्राइविंग में डरते हैं, आपको ड्राइविंग सही तरह से नहीं आती। तो लाइसेंस लेने के बाद हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम अपना हाथ फिट करें, तो उस वजह से मुझे निकाल दिया गया। बड़ा दुःख था, बड़ी परेशानी थी लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो कंपनी में जॉब मिला एज़ अ डिलीवरी ड्राइवर। फिर उसमें आपको पता है डिलीवरी ड्राइवर को टाइम दिया जाता है कि डिलीवरी करो और इतने टाइम में जल्दी-जल्दी आओ दूसरी डिलीवरी है। तो मैं ऐसा एक्सपर्ट बन गया कि ड्राइविंग का तो फिर 2016 में मैं एक कंपनी में आया जिसमें रिसेंटली मैं अभी तक हूँ 2016 में इस कंपनी में मैं फिर ड्राइवर के लिए सिलेक्ट हो गया और मैनेजमेंट के साथ में काम करता था। तो वक़्त गुज़रता गया और बीच में कोरोना आया और कोरोना के बाद जो है मुझे मौका दिया गया कि आप सेफ्टी के लिए मेरी तवज्जो थी तो सेफ्टी के लिए मुझे 6 महीने ट्रायल पर रखा गया। 6 महीने ट्रायल में रखा गया कि हम इसको चेक करेंगे। तो देखें ड्राइवर से जब आप पोज़ीशन चेंज करते हैं तो कितना आपको मैं आपको कह रहा हूँ कि पापड़ बेलने पड़ते हैं। 2021 में मुझे एज़ अ सेफ्टी ऑफ़िसर सेलेक्ट किया गया 6 महीने के बाद कि हाँ, लड़का सही काम कर रहा है। तब मुझे प्रमोशन मिली एज़ अ सेफ्टी ऑफ़िसर फ्रॉम ड्राइवर टू सेफ्टी ऑफ़िसर। तो जब उसमें मैंने काम किया तो अच्छे काम की बिना पर आज मैनेजमेंट की तरफ से फैसिलिटी सुपरवाइज़र जो है फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट सुपरवाइज़र और बड़े अच्छी पोज़ीशन दी गई है कंपनी में, बहुत बड़ी पोज़ीशन है। इवन हमारा दूसरा साइट है जो नया खुलेगा उसमें भी मुझे
बताया गया कि हाँ, वहाँ पर भी आपको काम करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि 4 मौकों पर मुझे खुशी हुई थी। एक दफ़ा जो मुझे गूगल की तरफ से, गूगल कंपनी की तरफ से ईमेल आया, जो छुट्टी आई थी, ये यूट्यूब के साथ जब कनेक्शन होता है, इसके लिए भी मैंने 1 एंड हाफ ईयर काम किया था। 1 साल और 6 से 8 महीने मैंने काम किया था। ईज़ी नहीं होता, कोई भी कहते हैं ना यार ये पैसे कमाते हैं। पैसे कमाने में कोई हर्ज नहीं है, अगर कमा रहा है तो क्या हुआ, वो अपनी मेहनत कर रहा है ना। तो इसमें ये पाकिस्तानियों का पता नहीं अजीब-सा दिमाग है, अगर कोई कमाता है तो उनको नफ़रत की नज़र से देखते हैं। भाई वो अपनी मेहनत कर रहा है ना, तो करने दो। वो आप बनाओ, आप बनाओ, आपको भी कोई रोक तो नहीं रहा। लेकिन बेसिकली दिल में कुछ बोझ-कीना होता है। जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये खुशी का मौका था, जब मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद मुझे वो चिट्ठी मिली थी। तो और ये था कि फिर जब मैं एचएससी ऑफ़िसर बन गया था और रिसेंटली मेरा नून के साथ हो गया है ये एज़ एम्बेसडर, मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है नून कंपनी में। मैं काम वहाँ नहीं करता, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए मुझे सिलेक्ट किया है। तो और 5वीं जो आज जो चौथी मर्तबा बात है, वो फैसिलिटी सुपरवाइज़र मैंने फैसिलिटी मैनेजमेंट सुपरवाइज़र में मुझे सिलेक्ट किया गया है। ये खुशी इसलिए भी है कि मैं आपको बताता चलूँ कि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। मेरा यकीन जानिएगा, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से और इख़लास काम में जो होना चाहिए, कोई भी काम मुझे दिया जाता है, मैं ये नहीं बोलता कि यार मैं नहीं करूँगा। मैं रिसेंटली एक पाकिस्तानी ऑपरेटर था, मैं बोला यार ये काम कर लिया करो। बोला मैं ऑपरेटर हूँ, मैं ये काम करूँगा। टाट डालने थे, जो ये तारपुलीन थे वो डालने थे वर्कर के साथ। मैंने उसके साथ मज़ाक किया, मैं उसको चेक करना चाहता था क्या ये काम, नहीं, नहीं, नहीं मैं तो नहीं करूँगा। बाज़ औक़ात यही धोखा खाए जाते हैं पाकिस्तानी ड्राइवर्स से, मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं ये काम क्यों करूँगा? भाई वो पंजाबी में कहावत है ना, मेरे दोस्त ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि नौकर की ते नख़ रखी, यानी नौकर क्या और उसके नख़रे क्या। जब यहाँ पर आए हैं तो काम करो, कोई भी कहे, फिर आपको सर नीचे करके ही, और सर नीचे करने से आपके कद में कमी नहीं आएगी। इंशाल्लाह बढ़ोतरी मिलेगी, आप इख़लास के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मैं करता हूँ ना, आप लोगों को बहुत से जब ये टिकटॉक में मैं करता था कि यार ये क्या कर रहा है आप, बाज़ ख़वातीन तो बुरा मान जाती। आप लोग पाकिस्तान में रहे ना, आप लोगों को बाहर का नहीं पता। ये जो मिस्री, इजिप्शियन, अरबी बाज़ लोग हैं ना, वो जब कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो बजाय अपनी तारीफ़ करने के, ये करते हैं। तो ये इसके पीछे है कि भाई कोई अच्छा काम करे तो खुद की तारीफ़ तो ना की जाए, तो वो क्या करते हैं कि यार मैंने अच्छा काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत लाख-लाख शुक्र है। और दुआ करता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ कि या अल्लाह मैं इस काबिल तो नहीं था, तुमने मुझे इस काबिल बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में, मैं आप लोगों की मदद करता रहूँगा और आप लोगों का वो दुआओं के मोहताज हूँ। जितना आप दुआएँ करते हैं वो अल्लाह दिल पर लगती है। चलिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।